नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ सुभाषित आने के विषय में चर्चा करेंगे। सुभाषित शब्द दो शब्दों का मेल है, सु धन भाषित। सु का अर्थ है मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह से सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ में 6 श्लोक हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले इनका सस्वर गायन, उसके बाद इनका अन्वय, उसके बाद इनका अर्थ, उसके बाद कठिन शब्दार्थ, सभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषितं च मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रतन, संति हैं, जलमन्नम ये दो शब्दों का मेल है, जल धन अन्नम पानी और अनाज, सुभाषितम च और तीसरा है सुभाषित अर्थात मधुर वचन, मूढ़े ही मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रत्नों का नाम, रत्न रोगी संज्ञा विधीयते दी गई है। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। यहाँ इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, जैसे पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तैरविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यै प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय है, सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्व सत्यै प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्येन सत्य से या सत्य के द्वारा, पृथ्वी यानी धरती, धार्यते धारण करती है, सत्येन सत्य से, रवि यानी सूर्य, तपते तपता है, सत्येन सत्य और सत्य के द्वारा ही, वायुश्च वायु धन च वायुश्च और वायु यानी हवा, वाति वहती है, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है या निहित है। अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, जैसे धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च वायु धन च वायुश्च इति पवन भी, प्रतिष्ठितम। इसके बाद तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अर्थात दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने
विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए च और नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न नहीं ही निश्चित रूप से, कर्तव्यो करना चाहिए, ये तो ही क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्ना अस्ति अनेक रत्नों वाली है। इसका अर्थ है दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। इसके बाद यह है कुछ इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ, जैसे तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। इसके बाद चौथा श्लोक है सद्वीरेव सासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। इसका अन्वय है सद्वीरेव सहासीत सद्भि सह संगतिम कुर्वीत सद्विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम ना सद्भि सह किंचिदाचरेत। अर्थात सद्वीरेव, ये शब्द दो शब्दों का मेल है, सद्भि धन एव अर्थात सज्जनों के साथ ही, सहासीत सहधन आसीत अर्थात रहना चाहिए, सद्भि सज्जनों के, सह साथ, संगतिम संगति, कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भि विवादम दो शब्दों का मेल है ये शब्द, सद्भि धन विवादम अर्थात सज्जनों के साथ विवाद, मैत्रीम च और मित्रता, कर्तव्यम करनी चाहिए, ना सद्भि ये शब्द दो शब्दों का मेल है, न धन असद्भि अर्थात दुर्जनों के साथ नहीं, किंचित आचरित किंचित धन आचरित कुछ भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है हमें सज्जनों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार या मित्रता। इसके बाद पांचवा श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य यानी अनाज, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में या यूं कहें कि लेन देन में, विद्यायाः यानी विद्या के, संग्रहेषु च संग्रह में, च यानी और, आहारे यानी भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः, लज्जः यानी लज्जा अर्थात संकोच, त्यक्त यानी त्यागने वाला व्यक्ति, सुखी भवेत सुखी रहता है। इसका अर्थ हुआ धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा अर्थात संकोच नहीं करता। आखिरी छठा श्लोक है क्षमावशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय है क्षमावशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जन तस्य किम करिष्यति अर्थात किमपि न। इसका अर्थ है क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति ही धन लोके, लोके अर्थात संसार में, क्षमा वशीकृति अर्थात वशीकरण है, वश में करने का साधन है क्षमा, क्षम्या क्षमा के द्वारा या माफ करने के माध्यम से, किम क्या न नहीं, साध्यते साधा जा सकता है अर्थात कौन सा ऐसा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता, यस्य जिस व्यक्ति के करे हाथ में शांति खड्गः शांति रूपी तलवार अर्थात शांति, दुर्जन दुर्जन व्यक्ति का करिष्यति क्या कर सकता है अर्थात किमपि न कुछ भी नहीं। अर्थ
इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं। तो पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, मतलब सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। वैसे तो मैंने पहले पाठ में सस्वर आपको गायन कर कर सुना ही दिया है, लेकिन चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने देना, इसलिए मैं एक बार आपको दोबारा से 6 श्लोक सुना देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुवासितम मूढ़े ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यै प्रतिष्ठितम्। इसके बाद तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक है, सद्वीरेव सासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्विवादम मैत्रीम च नासद्भिः किंचिदाचरेत। इसके बाद पांचवा श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। लास्ट आखिरी छठा श्लोक है, क्षमा वर्षीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इनका तो मैंने केवल इस वीडियो में सस्वर गायन ही किया है, क्योंकि इसमें सिर्फ सस्वर गायन करने के लिए बोला था प्रश्न में। लेकिन जो इससे पिछले वाली वीडियो है उसमें मैंने इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझाया है, जैसे अन्वय हो गया, श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया, उनको अच्छी तरह से करवाया है। चलिए फिर अगला प्रश्न अभ्यास कार्य का शुरू करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मतलब श्लोकों का सही अंश से मेल कीजिए। जैसे एक तरफ क दिया है, दूसरी तरफ ख, यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, एक तरफ आधा पार्ट है श्लोक का, दूसरी तरफ आधा पार्ट है। इस तरह से हमें मिलान करना है, मतलब हमें सही से मिलान करना है। जैसे क से ख भाग वाले का किससे मिलान होगा, जैसे धन धान्य प्रयोगेशु, इसका क्या होगा, जैसे हमने श्लोक पढ़ा था, धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेषु च, ऐसे। जैसे अब क में है धन धान्य प्रयोगेशु, ख में है विद्यायाः संग्रहेषु च, तो इसका आंसर क्या होगा, धन धान्य प्रयोगेशु का मिलान किसके साथ होगा, विद्यायाः संग्रहेषु च के साथ। उसके बाद दूसरा है, विस्मयो न हि कर्तव्य, तो ये भी एक श्लोक है, मतलब ये सारे श्लोकों में से ही निकाले गए हैं। तो विस्मयो न हि कर्तव्यो का मिलान होगा बहुरत्ना वसुंधरा के साथ। उसके बाद तीसरा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका मिलान किसके साथ होगा, सत्येन तपते रवि। उसके बाद चौथा है, सद्विवादम मैत्रीम च, इसका किसके साथ होगा, ना सद्भि किंचिदाचरेत। उसके बाद पांचवा है, आहारे व्यवहारे च तयक्तलज्जः सुखी भवेत। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं लेकिन इसमें ही आपको एक बार मिलान करके भी बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया किसका क्या आंसर होगा, तो मैं आप मिलान करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने मिलान कर दिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तीसरे प्रश्न के 5 पार्ट हैं, चलिए करते हैं। जैसे क है, पृथिव्याम कति रत्नानि, एक शब्द में हमने उत्तर देना है। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, त्रीणी, इसका आंसर होगा त्रीणी। उसके बाद ख पाठ है, मूढ़े ही कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूढ़े ही अर्थात मूर्खों के द्वारा कुत्र यानी कहाँ रत्नों की संज्ञा दी गई है, अर्थात मूर्ख लोग किसे रत्न मानते हैं, तो पाषाण खंडेशु, मतलब पत्थर के टुकड़ों को। तो इसका उत्तर क्या होगा, मूढ़े ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन हमने एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम पूरे वाक्य को ना लिखकर केवल
इसका आंसर यही लिखेंगे कि पाषाण खंडेशु, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद तीसरा है पृथ्वी केन धार्यते, अर्थात पृथ्वी किससे धारण करती है। उत्तर है सत्येन, सत्य के द्वारा। उसके बाद चौथा है कई संगतिम कुर्वीत, किनके साथ संगति करनी चाहिए। उत्तर है सद्भि, अर्थात सज्जनों के साथ। पांचवा है लोके वशीकृति ही का, अर्थात संसार में वशीकरण कौन है। उत्तर है क्षमा, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न में यहाँ जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सत्येन जो है ये रेखांकित पद है, जिसके नीचे लाइन लगी है, इसे रेखांकित पद बोलते हैं, रेखांकित शब्द बोलते हैं। तो जैसे ये हमें उत्तर दिया है, जैसे सत्येन वाति वायु, इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो जैसे पहला है सत्येन वाति वायु, अर्थात सत्य से बहती है वायु, अर्थात वायु सत्य से ही बहती है। इस शब्द के आधार पर यदि हम प्रश्न बनाएंगे तो हिंदी में प्रश्न बनेगा वायु किससे बहती है। तो किससे या किसके द्वारा, इसके लिए संस्कृत में शब्द है केन। ध्यान रहे सत्येन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का है, तो हमें किम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप ही यहां प्रयोग करना है। उत्तर होगा केन। और प्रश्न बनेगा केन वाति वायु। ध्यान दे प्रश्न निर्माण के बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। इसके बाद ख पार्ट है सद्विहि एव सहासीत, अर्थात सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। हिंदी में प्रश्न बनेगा किनके साथ रहना चाहिए। तो सद्विहि तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसके लिए स्थान पर हमें किम शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप प्रयोग करना है, और वो शब्द है केहि। वाक्य बनेगा केहि एव सहासीत, अर्थात किनके साथ बैठना या रहना चाहिए। इसके बाद ग पाठ है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। वसुंधरा शब्द के आधार पर यदि प्रश्न बनाएंगे तो हिंदी में बनेगा कौन बहुरत्ना है, अर्थात अनेक रत्नों वाली कौन है। तो वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसके स्थान पर किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा का, यानी बनेगा कौन, और वाक्य होगा का बहुरत्ना भवती, कौन अनेक रत्नों वाली है। इसके बाद घ पार्ट है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। इस शब्द के आधार पर यदि प्रश्न बनाए तो बनेगा किसके संग्रह में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। तो विद्या शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसमें किम षष्ठी एक वचन में बनेगा कस्याः, और वाक्य बनेगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसके बाद पांचवा है सद्विहि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। सद्वि शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनेगा सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा सद्विहि किम कुर्वीत, अर्थात सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। इसमें मैत्रिम की जगह किम का प्रयोग हुआ। इसके बाद पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, किस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य, अर्थात पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, यहाँ अनेक रत्न है, इस बात पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसका ख पार्ट है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हुआ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, अर्थात पृथ्वी पर तीन रत्न है, पानी, अन्न यानी अनाज, और सुभाषित यानी मधुर वचन। इसका ग पाठ है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत,
संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति कहाँ सुखी होता है, अर्थात किन बातों में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। तो उत्तर है आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जः सुखी भवेत, अर्थात भोजन में और व्यवहार करने में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। जो नीचे नीले रंग में डिब्बे में दिए गए जो शब्द हैं इनको अलग अलग लिंग के हिसाब से लिखना है, जैसे पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग करके लिखना है। तो जैसे पहला है पुलिंग, तो पुलिंग में इसमें से आएंगे शब्द सुखी, वहनी और रवि ही। वहनी ही ध्यान रहे इसका अर्थ होता है अग्नि, लेकिन अग्नि हिंदी में जो है वो स्त्रीलिंग होता है और संस्कृत में उसे पुलिंग का नाम देते हैं। स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे, तो स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। और साथ ही नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग में जो आएंगे वो हैं रत्नानी, अन्नम और सत्येन। इसके बाद सातवां प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातुओं के संति। नीचे दिए गए पदों में कौन सी धातु है, जैसे पद दिए हैं करोति, पश्य, भवेत्, तिष्ठति। इनकी मूल धातु में मूल धातु क्या है, तो देखें करोति में जो है वो मूल धातु क्री है, पश्य में दृश्य, भवेत में भू और तिष्ठति में स्था। तो ये रहा सारा अभ्यास कार्य। अगर आप पहले के श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से श्लोक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल पे और भी कई चीज़ें रहती है, जैसे डेली पंचांग, वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त, अन्य शुभ मुहूर्त जो भी होंगे और सभी इस चैनल पर डलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे अगले वाले चैप्टर 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। धन्यवाद सभी को, राम राम, जय माता दी। और हाँ, एक जानकारी और, बार बार वीडियो में पिछली वीडियो ऐसे करके जो बताया गया है वो मैंने इस वीडियो के पहले 2 पार्ट किए थे, जैसे श्लोकों का एक पार्ट और अभ्यास कार्य का एक पार्ट, और मैंने दोनों पार्टों को एक साथ करके अपलोड किया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।